ओहद में देखिए तो वहां पर अली, ओहद में देखिए तो वहां पर अली, खैबर में देखिए तो वहां पर अली, फतेह मक्का हुनैन में देखिए तो वहां पर अली। तो इस हवाले से मेरे मौला अली को मेरे रब ने ऐसा बाकमालो बेमिसाल बनाया है, इतनी औसाफ़े हमीदा मौला मुर्तज़ा को अता फरमाए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं ग़ज़वा बदर बयान करता फिर भी किसी एक मैन ऑफ द वार का जिक्र तो करना था। अगर मैं बदर की बात करता, फतेह मक्का की बात करता और फिर 21 का जाहिर है वो मौजू होता, तो मैंने कहा फिर आज हम शान अली को लेकर आएंगे। और वैसे तो मेरे मौला अली के इतने खसाइस और कमालात हैं कि किस किस को बंदा छोड़े और किस किस को बयान करे। आज मेरा दिल करता है कि मैं टॉप ऑफ द लिस्ट बयान करूं ईमान अली। तवज्जो है, ईमान अली, कुर्बत नबुव्वत अली और खजावत अली, और अगर वक्त रह गया तो फिर कुरान अली की तरफ आएंगे। इन 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह स्टार्ट के मैं लूंगा। ईमान अली, अगला मेरा आएगा कुर्बत नबी अली, और तीसरा मेरा पॉइंट होगा कज़ावत अली, और अगर वक्त बचा तो फिर कुरान अली इंशाल्लाह। सबसे पहले हम आते हैं ईमान अली। भाई कायनात में किसी भी कामयाबी का दारो मदार किस चीज पर है? भाई बोलिए किस पर है? ईमान पर है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में जहां कामयाबी अनाउंस कर रहा है तो इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, यही वो लोग हैं जो बरियत में सबसे बेहतरीन है। और ये वैसे तो उमूमी इसका माना भी है कि जो ईमान वाले हैं, जो अमाल सालिहा वाले हैं, लेकिन इसका जो खुसूसी शान नुज़ूल है वो क्या है कि मौला कायनात मौला अली पाक तशरीफ लाए तो मेरे नबी पाक साहिबुल उलाक ने फरमाया ये अली के लिए जा खैरुल बरिया। और सहाबा भी कहते हैं कि जब अली आते थे तो सब कहते थे जा खैरुल बरिया, मखलूक का बेहतरीन तरीन इंसान आ गया है। ईमान अली, ईमान अमन से मुश्तक है। कुरान मजीद में 45 मरतबा ये लफ्ज आया है। और ईमान की तारीफ क्या है? अत-तस्दीक़ो बिल क़ल्ब, तवज्जो रखिएगा, अत-तस्दीक़ो बिल क़ल्ब बिमा जाअ बिहिन नबिय्यु अलैहिस्सलाम, दिल से जो कुछ हुजूर लेकर आए उसे दिल से मान लेने का नाम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा बोलिए ना, जो हुजूर लेकर आए, जो कुछ लेकर आए, हुजूर जो कुछ लेकर आए उसे दिल से मान लेने का नाम क्या है? ईमान है। इसका मतलब ये कि ये ईमान जो है ना, ईमान, इसमें इंसान का दिल इन्वॉल्व होता है। तवज्जो रखिएगा, इसमें क्या होता है बोलिए? इंसान का दिल इन्वॉल्व होता है। आमतौर पर जो आपके अमाल होते हैं, बाज़ औक़ात कोई अमल होता है वो जुबान का होता है, कोई अमल होता है वो हाथ का होता है या दीगर जवारे का होता है, लेकिन जो ईमान है इसका ताल्लुक किसके साथ है? कल्ब के साथ है, दिल के साथ इसका ताल्लुक है। बस इसलिए तवज्जो से इस लफ्ज को मैं बार बार रोक कर इसलिए कह रहा हूं कि आगे बहुत बड़ी बात आने वाली है। भाई ईमान का ताल्लुक किसके साथ है? ऊंचा बोलिए, किसके साथ है? दिल के साथ। और इसी तरह वो जो तकवा होता है ना, तकवा, वो अंदर का खुलूस, उसका ताल्लुक भी किसके साथ होता है? दिल के साथ। हमारे यहाँ तो एक मयार ये कि बंदा तस्बीह पकड़ ले, दाढ़ी शाड़ी को तेल से लगा ले, बड़ा कर ले और गेटअप बना ले तो लोग कहते हैं बड़ा मुत्तकी है। 15 दिन मस्जिद में आए, घोड़े गिट्टे थोड़े थोड़े उसमें दाग शाग पड़े तो लोग क्या कहते हैं? बहुत बड़ा मुत्तकी है। नमाजी नहीं, लफ्ज क्या बोलो, बहुत बड़ा मुत्तकी है। नमाजी तो है, बाकी भी जो तस्बीहां शस्बियां सारा को बड़े मुत्तकी हज़रात। हालांकि ऐसे कई मुत्तकी होते हैं कि जिनकी कली उस वक्त खुलती है जब पता चलता है कि 15 कत्ल करके मफरूर था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपने उसको मुत्तकी करार दिया। याद रखिए ये तकवे का ताल्लुक किसके साथ होता है? इंसान के बातिन के साथ होता है। किसके साथ होता है? इंसान के बातिन के साथ होता है। इसलिए कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये जो मेरे महबूब की बारगाह में आते हैं, मेरे हबीब के वो सहाबा और वो यार जो आते हैं और अपनी आवाज़ों को पस्त करके मेरे महबूब के पास बैठते हैं, यही तो वो लोग हैं अल्लाह ने जिनके दिल का इम्तिहान तक़वे से लिया है। अच्छा, यहां एक बात ज़हन में रखनी है, अगर इम्तिहान दिल का हो तो फिर इनाम भी कुछ ऐसा होगा कि जो दिल के साथ मुतल्लक है। भाई ये थोड़ी सी तवज्जो आपने करनी है। इनाम भी कैसा होगा कि जो दिल के साथ वो चीज मुतल्लक है। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? मेरे नबी के सामने जो लोग आवाज पस्त करके बैठते हैं ये वो लोग हैं कि इनके दिल का अल्लाह ताला ने क्या किया है? तकवे, दिल के तकवे का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। अब जब
देखते हैं हम तो गौर करें आप, जब यहां देखा जाए तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेने वाला, सहाबा इम्तिहान देने वाले। अब हम देखते हैं कि मौला अली का ईमान कितना है। भाई मौला अली का ईमान कितना है? सुनन कुबरा लिन्निसाई हदीस नंबर 8362 है, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3724 है और ये हदीस हसन सही है। मुस्नद अहमद बिन हंबल हदीस 1336 है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अल मुस्तदरक अल सहीहैन, तारीख दमिश्क के इब्न अल-असाकिर, ये और हदीस की मुस्तनद किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि कबीला कुरैश के कुछ लोग हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और उन गुलामों की वापसी का मुतालबा किया कि जो उन्हें छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर से मशवरा किया कि भाई क्या करूं, तो इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि इनको क्या कर दें, कुरैश के मुतालबे के मुताबिक आप इनको वापस फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर नागवारी के असरात नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया, या माशर कुरैश वल्लाहि लयबअसन्नल्लाहु अलैकुम रजुलन मिनकुम कद इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान फयद्रिबुकुम अला दीन। ऐ कबीला कुरैश के लोगों, खबरदार, अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तरफ एक ऐसे बंदे को भेजेगा जो है तो खानदान तुम्हारे में से नहीं है, उसका कबीला भी वो कुरैश ही है, लेकिन कद इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान, पर उसकी क्वालिटी ये कि अल्लाह ने उसके दिल का इम्तिहान ईमान से दिया हुआ है। तवज्जो है जी, ईमान के लिए उसके दिल का इम्तिहान हो चुका है। फयद्रिबुकुम अला दीन, बच गिरो, दीन के मामले में वो तुम्हारी गर्दनों को काटेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो मैं हूं? फरमाया नहीं। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो मैं हूं? मेरे नबी ने फरमाया नहीं। मौला कायनात अलग कोने में बैठकर मेरे नबी पाक के नालैन मुबारका को, सरकार के नालैन को सी रहे थे, उनको मुरम्मत कर रहे थे। फरमाया वलाकिन्नल्लज़ी यख़्ज़िफ़ुन नाल, वो बंदा है इससे मुराद कि जो जूतों की अपनी, मेरे जूतों की मुरम्मत कर रही है। हुजूर के जूते थे, हुजूर ने अपने नालैन हजरत अली को दिए थे कि इनको मुरम्मत करो, फरमाया वो है। अच्छा, यहां इस हदीस से क्या पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली के दिल का इम्तिहान किससे लिए? बोलिए भाई, बोलते जाइए, किससे लिए? ईमान से लिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि भाई हजरत मौला अली के दिल को अल्लाह ताला ने ईमान से आजमाया है। इसकी समझ अब आएगी हजरत उमर से जब पूछेंगे कि भाई ये क्या मतलब है इस ईमान का, इस इम्तिहान का। तो इब्ने असाकिर ने, रियादुन नुदरा ने, तारीख़ दमिश्क के सगीर इब्ने मंजूर में और किताबुल मुवाफ़क़ा में इब्ने सम्मान ने और कंजुल अम्माल के अंदर रिवायत है, हज़रत उमर फरमाते हैं, इन्नस समावाति वल अर्दा वुदिअत फी कफ़्फ़त मीज़ानिन व वुदिअ ईमानु अली फी कफ़्फ़त मीज़ानिन लरुज्जिह ईमानु अलिय्यन अला समावाति वल अर्द। कि एक यूं समझाई बात, फरमाया कि अली के ईमान की मिसाल यह है कि जैसे दो तराजुओं, एक तराजू के पलड़े पर 7 जमीनें और 7 आसमान रख दिए गए, दूसरे पलड़े पे अकेला अली का ईमान रख दिया गया। तो सुनो, अली का ईमान कितना भारी, कितना मजबूत है। 7 जमीनों और 7 आसमानों वाला पलड़ा नीचे हो गया, अली के ईमान वाला पलड़ा भारी हो गया। यानी जो मौला अली के अपने ईमान का मामला है वो क्या है कि इनका दिल इम्तिहान रब ने लिया, दिल पास हो गया, क्लियर हो गया। और कितना मजबूत ईमान है, 7 जमीनें और 7 आसमान एक पलड़े पे हो, ईमान अली दूसरे पलड़े पे हो। मेरे मौला अली के ईमान वाला पलड़ा, बोलिए, मेरे मौला अली के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ना कि मौला अली का अपना ईमान। अब जो वैसे ईमान है, नफ्से ईमान, उसका अली के साथ क्या ताल्लुक है? मैं जुमला बोलूंगा और मैं देखूंगा कि आप लोग इसको कितना वेलकम करते हैं। तो मेरा ये दावा है कि अली का ईमान से ये रिश्ता है। 2 लफ्ज बोलूंगा। नंबर 1, अली जाने ईमान है, अली जाने ईमान है। और नंबर 2, अली कुल्ले ईमान है। यार कितनी बड़ी बात कर रहा हूं, कोई बात भी इंशाल्लाह बगैर हवाले और दलील की नहीं होगी। 2 लफ्ज बोले मैंने, अली जाने ईमान है, अली कुल्ले ईमान है। मैंने पहले जो लफ्ज बोला अली जाने ईमान है, तो अली जाने ईमान कैसे? मेरी दलील यूं मुरतब होगी, चूंकि नबी जाने ईमान है। भाई कौन है?
अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, उनसा नहीं इंसान वो इंसान है ये, उनसा नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरा नबी जाने ईमान है, मेरा नबी जाने ईमान है, मेरा मौला अली जाने नबी है। भाई नतीजा खुद निकाल लीजिए, नबी जाने ईमान है, अली नबी जाने ईमान है, अली जाने नबी है। सबसे पहले मैं दलील दूंगा ना कि अली जाने नबी कैसे। एक तो भाई मशहूर कुरान मजीद की आयत मुबाहला, कुल ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए महबूब आप अपनी जुबान से कह दीजिए, भाई जो चैलेंज हुआ था मुबाहले का, आओ मुबाहला करते हैं, मुनाजरों का मामला नहीं होगा। क्या तुम अपने बेटे बुलाओ, मैं अपने बेटे बुलाता हूं, तुम अपनी औरतें बुलाओ, मैं अपनी औरतें बुलाता हूं, तुम अपनी जानों को बुलाओ, मैं अपनी जानों को बुलाता हूं। इस पर पूरी उम्मत शिया सुन्नी बिल इत्तेफाक, बिल्कुल एक बंदा भी इधर उधर नहीं है, पूरी उम्मत का हर दौर के अंदर इजमा है कि ये जो चैलेंज हुआ था मुबाहले का, वहां जो मुबाहले में नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में जब ये लोग गए तो थे 5, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना, बल्कि मेरा दिल करता है ठीक है रोजे से हूं तो क्या यार, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और सैयदा है, इस घराने में शेर। 5 हस्तियां गई, मेरा नबी, 2 शहजादे, एक मेरे नबी की बेटी, मेरे नबी के जिगर का गोशा, मेरी आका की राहते जा, और एक मौला अली। अब मेरे नबी पाक के शहजादे अब नाना का निसाब थे, मेरे नबी की शहजादी निसाना का निसाब थी, और मेरे मौला अली अनफुसना का निसाब थे, क्योंकि रब ने फरमाया था तुम अपनी जाने बुलाओ, हम अपनी जाने को बुलाते हैं। तो जानों में कौन आया था? अली। आप कहेंगे नहीं जी नहीं, यहाँ तो नफ्स को माने, चलो यार हम हदीस बयान कर देते हैं ताकि पता लगे कि नबी अली नबी का कितना करीबी है। हदीस सुन लीजिए, ये हदीस निसाई शरीफ, हदीस नंबर 8403, मुसनफ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर 32077, मुस्नद बज़ार, हदीस नंबर 1050, मुस्नद अबी याला, हदीस नंबर 856, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल, हदीस नंबर 966, इसी तरह मजमू ज़वाइद में, मुसनफ इब्न अबी शैबा में, दीगर हदीस की बहुत सारी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी पाक साहिब उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप इस हदीस मुबारक की रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक को खबर मिली कि कबीले वालों ने बगावत कर दी है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला बासन्ना अलैहिम रजुलन का नफ्सी, मैं इन्हें जाकर पैगाम दो के बाद आ जाएं, वगरना मैं इनके अंदर ऐसे बंदे को भेजूंगा जो मेरी जान है। कौन है?
मेरी जान है बाबा। ये मेन स्ट्रीम आले सुन्नत की हदीस की किताबों का मैंने रेफरेंस दिया है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग भी बाद में सुन सकते हो और उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया अनखुद फीहिम अमरी फयक्तुल मुकातिला व युस्फिल दुर्रिया। मेरे आका ने फरमाया ने कह दो मैं अपनी जान को भेजूंगा, बात आ जाएंगे, मेरा अम्र ताकत से इनमें नाफिज करेगा वो, और इस तरह से अम्र को नाफिज करेगा कि इसके मुकाबले में जो आएगा उसे कत्ल कर देगा और इनकी जुर्रियत और इनकी बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा। इसलिए ये बाज आ जाए। तो हदीस क्या कह रही है? अली कौन है? बोलिए अली कौन है? नबी की जान है। और फिर यही नहीं, एक और अंदाज से मेरे नबी ने फरमाया हाज़ा अली इब्न अबी तालिब, मौजमुल कबीर लित्तबरानी हदीस नंबर 12341, मजमू ज़वाइद हदीस नंबर 14654। मेरे नबी पाक साहिबुल उलाक ने फरमाया हाज़ा अली इब्न अबी तालिब लहमुहु लहमी व दमुहु दमी, और ये मेरा अली है, इसका खून मेरा खून है, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका लहम मेरा लहम है। अल्लाह अकबर। कई लोगों को शान अली में जब चीजें आती हैं तो उनको मौजू नजर आती हैं और अकल बीच में घुसेड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अली नबी का गोश्त हो या अली जनाब वो नबी का जिस्म हो। बंदे के पुत्रो, ये हकीकी तौर पर ये बोटी मुराद नहीं है। मतलब ये कि जैसे मेरा गोश्त है वैसे अली का गोश्त है। ये कुर्बत की इंतहा को मुस्तफा ने बयान फरमाया है। तो इसीलिए फिर गोलड़े से आवाज आई है हुब्बे नबी मेरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बेन पिया है, फर्क नहीं माँ बेन पिया, बोलो फर्क नहीं माँ बेन पिया। मेरा नबी जाने ईमान, मौला अली जाने नबी, तो फिर मुझे कहने दे जब नबी मान की जान अली नबी की जान, तो फिर ये नतीजा वाज़ेह है अली ईमान की जान। कौन है मौला अली? ईमान की जान है। और यही वजह है कि रसूल खुदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा प्यार मौला अली से किया। उसकी वजह भी यही है, जब जान कह दिया तो इससे आगे क्या चीज हुजूर बयान फरमाए। और भाई किसी की मोहब्बत की इंतहा को बयान करना हो तो बंदा कहता है वो ये मेरी जान है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दीगर कई सहाबा, उन तमाम से ये बात वाज़ेह तौर पर मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे? भाई आके बैठिएगा माशाल्लाह। किससे करते थे? मौला अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। हजरत सईदना अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये हजरत अबू ज़र कौन है? इनका नाम है जुंदब बिन जनादा। ये आज नाम भी ध्यान में रखें, उम्मन इनका नाम नहीं था। क्या नाम है? जुंदब बिन जनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपसे मरवी ये हदीस मुबारक है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी में है। ये अबू ज़र कौन है? जरा इनकी पहले इनकी बात को फिर इनसे मरवी हदीस सुनाएंगे। अबू ज़र हैं कौन? मेरे नबी पाक ने फरमाया अबू ज़र यमशी फिल अर्ज़ बिज़ौद ईसा, ये जो मेरा अबू ज़र है ना, ये जमीन पर ईसा के ज़ौद की मिसाल बनकर चलता है। मुस्नद अहमद तिरमिज़ी इब्न माजा में सही सनद के साथ ये हदीस है, मा अज़ल्लतिल खदरा वला अक़ल्लतिल गबरा मिन ज़ी लहजतिन अस्दक़ वला औफ़ा मिन अबी ज़र शबह ईसा इब्न मरियम फ़क़ाल उमर बिन ख़त्ताब कल हासिल या रसूल अल्लाह अफ़नारिफ़ु ज़ालिका लहू क़ाल नअम फ़ारिफ़ुहु। अब सुनिए अबू ज़र ग़िफ़ारी कौन है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन ने अबू ज़र से ज्यादा, आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा किसी सच्चे बंदे पर साया नहीं किया, और जमीन ने अबू ज़र से ज्यादा सच्चे बंदे को अपनी पुश्त पर उठाया नहीं। अबू ज़र से ज्यादा सच्चे बंदे को जमीन ने अपनी पुश्त पर उठाया नहीं, और ना ही इनसे ज्यादा कोई वादा वफा करने वाला है, और ना ही इनसे ज्यादा कोई ईसा अलैहि सलाम का मुशाबे है। हजरत उमर रश्क में आ गए और अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या हम इनकी ये शान याद भी कर लें और इसको पहचान लें? मेरे नबी पाक ने फरमाया हाँ, इसकी ये शान याद भी करो, पहचान भी लो। अल्लाह अकबर। और इसी तरह यही जो सच्चा तरीन आदमी है कौन? भाई हुजूर ने क्या फरमाया, इस धरती पर लहजे में सबसे सच्चा आदमी कौन है? अबू ज़र ग़िफ़ारी है। भाई तवज्जो है। ओ भाई ये वो अजीमुल मर्तबा साहबा है, लेकिन आपको न इनका उर्स कोई मनाता नजर आएगा,
पूरी आप पूरे पाकिस्तान में घूम फिरें, 2-4 मस्जिदें भी इनके नाम पे नजर नहीं आएंगी, लेकिन बंदा कितना बड़ा है। और मैं अक्सर पूछा करता हूं कि वजह क्या है। ना अम्मार बिन यासिर के नाम की मस्जिदें बन रही हैं, ना अबू ज़र ग़िफ़ारी के नाम की, ना सलमान फारसी के नाम की, ना हजरत मिक़दाद, हालांकि ये वो टॉप के लोग हैं कि जिनकी अज़मत और शान मेरे नबी की हदीस की किताबें भरी हुई है। इतनी बड़ी शानों वाले हैं ये लोग, लेकिन उम्मत ने इनके नारे लगाए, न इनके कहीं उर्स आपको नजर आ रहे। वजह क्या पता है मुझे, औरों की पता नहीं है, लेकिन ये जो चंद नाम मैंने लिए ये सारे के सारे मौला अली के करीबी लोग थे, ये मौला अली के मलंग थे। इसी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि बताइए आपकी नजर में अली कौन है, कैसा है? तो आपने फरमाया था, अली के बारे में मुझसे क्या पूछते हो, मैं तो सामने देखता हूं फिर अली है, दाएं देखता हूं फिर अली है, बाएं देखता हूं फिर अली है, मैं पीछे देखता हूं फिर अली है, मैं जिधर देखता हूं अली है। और गालिबन पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर ने इसीलिए लिखा था कि मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है, जैसे समय देखता हूँ नजारा अली का है। और गालिबन जनाब अबू ज़र के दिल की आवाज को वो अपनी नौ के कलम पर लेकर आए हैं कि तुम दाखिल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमिला ये हमारा। नबी को सबसे ज्यादा प्यारा। अब जरा दलील को यूं समझिए, नबी ईमान की जान, अली नबी की जान, लिहाजा जहां जहां ईमान है वहां वहां नबी है, जहां जहां नबी है वहां वहां अली। इसलिए दोस्ताने गिरामी, जिस दिल में ईमान हो वहां न तकरीरों की जरूरत पड़ती है, ना किताबें पढ़ने की, ना वहां लंबे चौड़े खिताब करने की, क्योंकि जिधर जिधर ईमान जाता है अली। ईमान अपने साथ अली को खींच के ले जाता है, क्योंकि ईमान की जान है मेरे मौला अली। यही वजह है कि जिसको जितना ज्यादा प्यार नबी से होता है उतना ज्यादा प्यार अली से होता है। ये जो दो नंबर आशिक आपको नजर आते हैं ना, पगड़ियां माशाल्लाह, लोटे मसल्ले, हम बहुत आशिकाने रसूल हैं। इनके सामने मौला अली का जिक्र करो, इनके नथने फूल जाते हैं। झूठा है ये कमीना बदबख्त, ये मुनाफिक है कि जो अपनी इश्क रिसालत का जलवा अपनी तस्बीह और दाढ़ी और लोटे और मुसल्ले के जरिए दिखाता है। वगरना अगर ये आशिक रसूल होता, इसकी जुबान से अली अली के कसीदे जारी होते। बुग़्ज़ अली लेके ना बैठा हो। सच्चे आशिक रसूल की पहचान लोगों ये है। आप क्या समझते हो कि लोटे और तस्बीहों से इश्क रिसालत चेक होगा? ईमान हुब्बे अली से चेक होगा, क्योंकि मेरे नबी ने ईमान की कसवटी मौला अली को करार दिया। इसकी कसवटी, ईमान की कसवटी मौला अली को करार दिया। फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। इसलिए जितना जितना हुजूर का प्यार ज्यादा होगा उतना उतना अली का प्यार ज्यादा होगा। और आज ऐसे बदबख्त लोग आ गए दुनिया में। यहां एक सरगोदे की तरफ का एक मुनाफिक किस्म का शेखुल हदीस बना फिरता है, वो उसने किताब लिखी, वो लिखता है कि जो बंदा ये कहे कि मुझे अली से सबसे ज्यादा प्यार है वो कमीना है। किन पैसों में उम्मत को डाला हुआ है तुमने? क्या रसूल खुदा की मोहब्बत के लिए तराजू रखा है तुमने? डूब के मेरे मुस्तफा से जब तक इश्क ना हो ईमान मुकम्मल नहीं। तो नबी और अली की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। आइए जरा ये सच्चा लहजे वाला अबू ज़र, इसे पूछते हैं कि वो क्या कहता है। अन मुआविया इब्न सालबा, मुआविया बिन सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं जा रजुलन अबा ज़र, एक आदमी हज़रत अबू ज़र के पास आया और वो रसूलुल्लाह की मस्जिद में थे। कहने लगा, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अला तुख़बिरुनी बिअहब्बिन नास इलैका,
क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको सबसे लोगों में से प्यारा कौन लगता है? फ़इन्नी आरिफ़ु अन्न अहब्बुहुम इलैका अहब्बुहुम इला रसूलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है कि जो हुजूर का सबसे ज्यादा प्यारा होगा वो आपको भी सबसे ज्यादा प्यारा होगा। भाई तवज्जो है। साहिल आकर सवाल क्या करते हैं हजरत अबू दर से कि आप बताएं कि आपको लोगों में इस वक्त सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा होगा वही आपको भी सबसे ज्यादा प्यारा होगा। कालाई व रब्बिल काबा इन्ना हब्बुहुम इलैया हब्बुहुम इला रसूलिल्लाह, फरमाया रब्बे काबा की कसम तूने ठीक कहा है, जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा है ना वही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। वह हुआ ज़ाका शेख, मैं बताऊं नहीं वो पता कौन है? कहा जी बताएं ना फिर वो कौन है? फरमाया वो बुजुर्ग इधर आगे देख, वो है जरा आगे देख। वह अशार बियदिही इला अली व युसल्ली इमामहु। अबू बकर बिन खल्लाल की किताब सुन्ना में ये रिवायत इब्न असाकिर ने इसको रिवायत की है कि हजरत अबू दर ने इशारा किया, फरमाया ये बंदा है जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, मुझे भी सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। पलट के देखा तो आगे मौला अली नमाज पढ़ रहे थे। करीम रब दे करीम जानी नू सब तो प्यारा अली अली को बख्ता वाले ने लोग लोगो जिना दा नारा। ये क्यों हम जिक्र अली करते हैं? ताकि दिल में मौला अली के मोहब्बत का चिराग रोशन रहे। और आप लोग समझेंगे कि भैया हमने मस्जिद में हर वक्त अली अली होते हो, शुक्र करो कोई मस्जिद है ना जिथे अली अली हो रहे हैं। लगाइए सर आप। तो अब मिलकर जरा पढ़ लीजिए, करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली ओ बख्त वाले ने लोग लोगो जिना दा नारा। जिक्र न जाना तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर। सिरां दा काबा ए मक्के अंदर दिलां दा काबा अली अली ए। सिरां दा काबा ए मक्के अंदर दिलां दा काबा। मतलब इसका ये है, शायर ये बताना चाहता है कि मोमिन मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हो उसका सर काबे की तरफ झुकता है और उसका दिल हैदर करार की तरफ झुकता है। उसका दिल मौला मुर्तजा की मोहब्बत में सरशार होता है। और याद रखिए मौला कायनात मौला अली पाक की मोहब्बत कितनी जरूरी है। हदीस सही बुखारी में भी इसका तज़किरा ये रिवायत मौजूद है। निसाई मुस्नद अहमद बिन हम्बल मजमू ज़वाइद अल मुस्तदरक अल सहीन सहीहैन शरह मुश्किल आसार सुनन कुबरा लिल बैकी मारफत सुनन वल आसार लिल बैहकी। इसी तरह और बहुत सारी हदीस की किताबों में ये रिवायत है और बड़े तवज्जो से सुनना है। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जलीलुल कदर साहबी रसूल हैं। इनके दिल में ना मौला अली के बारे में हो जाता है इंसान की बाज़ औक़ात दो भाई भी आपस में उनकी दूरियां हो जाती हैं, तो इनके दिल में मौला अली के बारे में कुछ कमी थी। अल्लाह के नबी ने एक दिन इन्होंने शिकायत लगाई मौला अली की, तो हुज़ूर ने फरमाया या बुरैदा तुम तो अली ए बुरैदा क्या अली से बुग़्ज़ रखता है? सच्चे लोग थे जो दिल के अंदर ताज की हुज़ूर बिल्कुल मेरे दिल में अली के बारे में खोट है, कजी है। मेरे नबी ने फरमाया ला तुबग़िदु व इन कुन्त तुहिब्बु फज़्दद लहू हुब्बा। फरमाया ना बुरैदा ना, अली से बुग़्ज़ नहीं रखना, और अगर मोहब्बत करता है ना तो मोहब्बत भी थोड़ी नहीं कर और बढ़ा। अली की मोहब्बत को क्या कर और बढ़ा। हजरत बुरैदा फरमाते हैं वो हुजूर ने ऐसा कुछ किया ना करम कि मेरे दिल में जो अली से खिंचाव पैदा हुआ था, दूरी थी ना, रब की कसम फमा कान अहदुम मिनन नास बाद रसूलुल्लाह अहब्ब इलैया मिन अली बिन अबी तालिब। अल्लाह की कसम अब कायनात में मेरे दो महबूब हैं, पहला महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरा महबूब अली उल मुर्तज़ा है। ये कौन कहता है? हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए यहां से एक चीज तो पता चली कि हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? हजरत बोलिए हजरत मौला अली। ये किस किस्म की थिंकिंग है, किस किस्म की सोच है? बाकी हर चीज में कहते हो हुजूर ने मिसवाक इतना किया, इंज नापने ने गिठा
इमामा ऐसे बना ऐसे, यानी इतनी इतनी चीज की तरफ तवज्जो है कि हुजूर ने इतनी खजूरें खाई, हुजूर ने ऐसा इमामा पहना, हुजूर ने यूं मिसवाक पकड़ा, हुजूर ने फलां मीठी चीज फलां दिन खाई। और बंदे के बच्चों वो सारी सुन्नतें याद है, ये सुन्नत भूल गए कि हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार अली से किया है। इस सुन्नत को कौन पूरा करेगा? वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह ताला का फजल और करम है कि मालिक अर्ज़ व समान है, हमारे दिल में इश्क अली को कूट कूट के भरा हुआ है। अली लिखना, ये इसीलिए एक दफा एक रंग में था तो मुझे किसी साहब ने कहा कि भाई क्या आजकल हो रहा है, तो मैंने फिर वहीं मनकबत मौला अली की लिखी थी तो उसका एक शेर आपको सुनाता हूं। मैंने उसको जवाब क्या दिया था, अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, मेरा हर पल पल पल, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत कितनी है, जल्दी जल्दी बस लालच होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो मवाद आप तक पहुंच जाए, इसलिए बीच में थोड़ा स्पीड लगा देता हूं। हजरत मौला कायनात मौला अली पाक से हुजूर ने अपनी किन मोहब्बतों का इजहार किया। हदीस नंबर 1 है, इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया। इस हदीस को इमाम नसाई ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इमाम इब्न हिब्बान ने, इमाम इब्न अबी शैबा ने, इमाम अबू याला ने, इमाम बज़्ज़ाद ने, इमाम तबरानी ने और इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी अपनी हदीस की किताबों में रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलियम मिन्नी व अना मिन्नो व हुवा वलिय्यु कुल्ले मोमिनिन, और मैं अली से हूँ, अली मुझसे है और अली हर मोमिन का वली है। ये जितने हवाले मैंने दिए हैं इनमें सियासत की भी हदीस की किताबें, मेन स्ट्रीम हदीस की, आले सुन्नत की किताबें, अली मुझसे, मैं अली से, और अली मेरे बाद हर मोमिन का वली है। हुबशै बिन जुनादा सुलूली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं समय तो रसूल अल्लाह यक़ूलु अलियुम मिन्नी व अना मिन्हु। ये इमाम इब्न माजा ने, तिरमिज़ी ने, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, सुनन कुबरा लिन्नसाई, इन हदीस की किताबों में ये मौजूद है। हदीस के अल्फाज वही हैं, पिछले से थोड़े से जुदा हैं। हुजूर ने फरमाया अली मुझसे और मैं उससे, ये इतने से अल्फाज हैं, अली मुझसे और मैं अली से हूँ। अब हदीस नंबर 3 हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, और इसमें हजरत अली से हुजूर ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। इमाम इब्न अबी शैबा ने, इमाम नसाई ने, इमाम बैहक़ी ने अपनी 2-3 किताबों में इमाम बैहक़ी ने इस हदीस मुबारका की तखरीज फरमाई है, इसको जिक्र किया। कितनी हदीसें हो गई? 3 हो गई। अब आपको जरा मजे वाली रिवायत सुनाने लगा। चौथी हदीस है, हजरत अली से ये कई तुरक से ये हदीस मुबारका रिवायत है, और ये इमाम नसाई ने, इसी तरह इमाम तबरानी ने और कई और बुजुर्गों ने इस हदीस मुबारका को, इमाम बज़्ज़ाद ने, और इसी तरह जमुल जवामे में कई हदीस की किताबों में ये जना हदीस की ये रिवायत मौजूद है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुआहदा याद होगा आपको कि जब हुजूर को रोक दिया गया उम्रे से, जब मुआहदा हुआ फिर हुजूर गए, ये मुआहदा हुआ था कि भाई 3 दिनों के अंदर हम उम्र अदा करेंगे और उम्र अदा करके हम वापस चले जाएंगे। मौला अली पाक फरमाते हैं कि जब हुजूर ने उम्र अदा फरमाया तो जो मक्के के लोग थे आकर हजरत अली से कहने लगे कि अपने भाई से कहो कि यहाँ से आप वो चले जाएं, वक्त पूरा हो गया। अब जब वापसी का सफर सहाबा और हुजूर इख्तियार करने लगे तो एक बच्ची दौड़ती हुई आई और कहने लगी, चचा 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 चचा। रसूलुल्लाह ने मुड़ के देखा तो एक बच्ची थी, और ये बच्ची थी हजरत अमीर हमजा की, हजरत सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। और चूंकि हजरत सईदना अमीर हमजा और रसूलुल्लाह रिज़ाई भाई थे, इसलिए उनकी बेटी ने रसूलुल्लाह को क्या कहा? चचा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम ने उस बच्ची को पकड़ा और हजरत सईदा फातिमा के सुपुर्द किया और फरमाया कि अपने चचा की बेटी को संभालो। यानी यहाँ पर भी वही रिश्ता हजरत अली ने बयान किया कि हजरत ज़हरा पाक के वालिद गिरामी रसूलुल्लाह और हजरत मीर हमजा वैसे तो दादा लगते हैं हजरत सईदा ज़हरा के, लेकिन उस रिश्ते में चूंकि इन्होंने क्या किया था, रिज़ाई भाई थी, दूध इकट्ठा पिया था, इस वजह से फरमाया कि चलो अपनी चचा की बेटी को क्या करो, संभालो। हजरत ज़हरा पाक ने बच्ची को उठा लिया। अब 3 आदमियों में तनाज़ा पैदा हो गया, एक हजरत अली, दूसरे हजरत जाफर जो हजरत अली के सगे भाई हैं, और तीसरे हजरत ज़ैद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी और मुंह बोले बैठे। तवज्जो है।
हजरत अली उल मुर्तजा ने फरमाया ये बच्ची मैं संभालूंगा, यानी इसकी किफालत मेरे जिम्मे है। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जाफर बिन अबी तालिब मौला अली के भाई, उन्होंने कहा कि मैं इसे संभालूंगा। उसकी वजह यह है कि इसकी सगी खाला वो मेरी बीवी है, और हजरत ज़ैद ने कहा चूंकि मेरे और हजरत अमीर हमजा के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम किया गया था, लिहाजा मैं इसको संभालूंगा, मेरी भतीजी है। अब जिस वक्त ये तीनों बंदों ने दावा किया तो रसूलुल्लाह ने फैसला किया, फरमाया जो औरत बच्चे की जो खाला होती है ना वो माँ की तरह होती है, लिहाजा बच्ची का फैसला किसके हक में किया? तवज्जो, किसके हक में किया? हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में किया। बड़े तवज्जो से, बड़े मजे से सुनना है। अब बंदे कितने थे भाई? बंदे कितने थे? 3। अब जाहिर है एक के हक में फैसला हो गया, दो के तो जाहिर है जब एक को मिल गया वो दावा, उनके हक में फैसला हो गया तो बाकी दो खड़े रह के देखते रहे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद, खुदा के लिए यार ये हदीस सुननी और आपको मजा आ जाना है, शायद इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुनाई और आपने भी नहीं सुनी है। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया अंत अखूना व मौलाना, और एक रिवायत में अंत मौलाया, तू मेरा प्यारा भी है, तू मेरा भाई भी है। हदीस के अल्फाज सुनो, फहजला, मैं तर्जमा नहीं करूंगा। हजरत ज़ैद ने हजल फरमाया। जब हजरत जाफर की तरफ हुजूर मुतवज्जे हुए फरमाया अंत अशबात खल्की व खुलुकी, और तू तो सीरत और सूरत दोनों में मेरे ही जैसा है। किसको फरमाया? हजरत जाफर तैयार को। काला फहजल वरा ज़ैद, हजरत अली फरमाते हैं कि जनाबे जाफर ने ज़ैद के पीछे हजल फरमाया। अब काल अली, तीसरे नंबर पे मौला अली फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे और मैं तुझसे। फरमाते हैं फहजल तो बरा जाफर, मैंने जाफर के पीछे हजल फरमाया। अब ये लफ्ज़ हजल क्या है? तो हजल का माना जब हमने किताब लुगत की किताब में देखा तो इसका मतलब बनता है किसी खुशी की बात को सुनकर एक पांव पे खड़े होकर घूमना, जिसे अपनी जुबान में रक्स करना कहते हैं। यार मेरे ख्याल में आपने हदीस का मजा ही मिस कर दिया। हजल का माना क्या है? रक्स करना। अगर हम इसको धीमे लहजे में बयान करें तो झूम जाना है। अब हदीस का जब ये लफ्ज़ हजल का माना सुना तो अब माना ये बनेगा, जब रसूलुल्लाह ने हजरत ज़ैद से फरमाया तुम तो मेरे करीबी और मेरे भाई हो, वो झूम गए, रक्स गुनाह हो गए। हजरत जाफर से फरमाया और तू तो सीरत और सूरत में मेरी मुशाबे है, वो रक्स करने लगे। और मौला अली से फरमाया अली हमारी दूरियां तो है नहीं, तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। अब ये दो चीजें आ गई, ईमान अली और कुर्बत अली बिन नबी। अब जरा सोचो, जिस नबी और अली की इतनी कुर्बत है, कहीं जान का रिश्ता, कहीं खून की बात, कहीं जिस्म की बात। एक रिवायत में आता है अली मिन्नी बिमंज़िलत रासी मिन जसदी, अली और मेरी यूं मिसाल समझो जैसे सर और जिस्म का रिश्ता होता है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहा, जैसे सर और जिस्म का रिश्ता होता है। और अभी आपने सुन लिया मेरे नबी ने तमाम दूरियों को मिटाकर फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्नो, फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। वैसे आपस की बात है, इस जुमले ने मौला अली को कितनी लज्जत दी थी कि वो अली जो शेर खुदा है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का ये जुमला सुनकर झूम उठे। क़ज़ावत अली, दूसरी बात मैंने की थी क्या? क़ज़ावत अली। अफसोस ये है कि वक्त का दामन बड़ा तंग है। मेरे मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो अजीम शानें थी, उन शानों में से एक शान मेरे मौला अली की ये है कि आप रसूलुल्लाह की उम्मत के सबसे बड़े काजी हैं। जल्दी जल्दी बयान करूंगा मैं, सबसे बड़े काजी हैं। आपका लक़ब था अक़ज़ा उम्मत, उम्मत का सबसे बड़ा काजी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अक़ज़ा उम्मती अली। ये मिशकात के अंदर रिवायत मौजूद है, शरह सुन्ना में मौजूद है, फतहुल बारी में मौजूद है, ज़खाइरुल लुक़मा में मौजूद है, अल अहकामुल क़िराफ़ी में मौजूद है, रियादुन नदरा में मौजूद है, दीगर हदीस की किताबों में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी अली है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अक़दाना अली, हम में सबसे बड़ा काजी अली है। ये बुखारी के अंदर है और इसी तरह अल इस्तिआब के अंदर है, तबक़ात इब्न साद के अंदर है। ओ भाई हजरत सैयदना उमर फारूक ने फरमाया ओ भाई अक़राना वाली अक़दाना, ये इब्न माजा और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि हमारा सबसे बड़ा कारी उबई बिन काब है और हमारा सबसे बड़ा काजी अली बिन अबी तालिब है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस है, मैं जल्दी जल्दी ये तज़किरा करूंगा, नबी पाक के यारों का जरा सुनना है। सरकार ने फरमाया राफ़ उम्मती भी उम्मती अबू बकर, मेरा अबू बकर इंतहाई नरम दिल,
व अशद्दुहुम फी दीनिल्लाहि उमर, दीन के मसले में सख्त तर आदमी उमर। व अस्दक़ुहुम हयान उस्मान, सारे ही हया वाले पर उस्मान की हया का क्या कहना। व अक़ज़ाहुम अली, इन सबसे बड़ा काजी अली है। व अफ़रदुहुम ज़ैद इब्न साबित, फुरूज को सबसे ज्यादा जानने वाला ज़ैद बिन साबित है। व अक़रम उबई, सबसे बड़ा कारी उबई है। व आलम बिल हलाल वल हराम मुआज़ बिन जबल, हलाल और हराम का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला मुआज़ बिन जबल है। अला इन्न लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन व अमीनु हाज़िल उम्मति अबू उबैदा बिन अल जर्राह, सुन लो हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन अल जर्राह है। अब हजरत अली कितना बड़ा काजी थे, कितना बड़ा फैसला फरमाते थे। आपके इतने बड़े सही फैसले होते थे कि अरब के अंदर एक ज़रबुल मिसल बन गई, क़ज़ियतुन वला अबा हसन लहा, ओए मुश्किल ते पै गई है पर मुश्किल हल करने वाला अली कोई नहीं नजर आ रहा। तवज्जो है, जैसे कहते हैं सर्दी ते बहु आ गई पर रखन जोगा कंबल कोई नहीं, तो क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, मुश्किल तो आ गई पर मुश्किलें दूर करने वाला मुश्किल कुशा अली है। हाय हाय, शेरे खुदा अली ये मुश्किल कुशा अली ये, शेरे खुदा अली ये मुश्किल। मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा काजी कौन है भाई, बोलते जाइए, मेरे नबी की उम्मत का सबसे बड़ा काजी कौन है, अली है। और याद रखें, जो काजी होता है ना, हर बंदा काजी नहीं बन सकता। फैसला सही कौन करेगा, जिसको फरासत अजीमा हासिल हो, ज़कावत वाफरा हो, तकवा हासिल हो, वसी मलका हासिल हो, मखसूस और मजबूत दिल हो, हिकमत कामिला हो, इल्म अजीम हो, ऐसा बंदा ठीक फैसले कर सकता है। और अगर ये सारी चीजें मौला अली के पास देखें, हिकमती की बात करें तो रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया में 10 हिस्से हिकमत आई, एक हिस्सा सब में बांटी गई, 9 हिस्से अकेले अली को अता कर दिए गए। और फिर इल्म कितने हैं मेरे मौला अली के पास। इमाम इब्ने असाकिर लिखते हैं, हजरत मसरूक फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के सहाबा को जांचा तो मैंने उन सब में से इल्म की इंतहा 6 बंदों पर जाकर पाई, यानी पूरे सहाबा के इल्म का निचोड़ 6 बंदों को करार दिया। कौन है, अली हैं, उमर हैं, अबू दरदा हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, ज़ैद बिन साबित हैं, उबई बिन काब हैं। फरमाते हैं लेकिन जब मैंने इन 6 को निचोड़ा, यानी जब इन 6 पे तहकीक की तो इन 6 का निचोड़ मुझे 2 बंदों पे मिला। 6 बंदों का निचोड़ 2 हस्तियों में नजर आया, एक अली, दूसरे अब्दुल्ला बिन मसूद। अब तवज्जो कीजिए, 6 बंदे, 6 में से नतीजा 2 को जब मैंने देखा, अब सुनिए, जब ये 2 हैं तो इन 2 का आपस में क्या मामला और सिलसिला है। हजरत उबैदा फरमाते हैं मैं 1 साल तक अब्दुल्ला बिन मसूद की सोबत में रहा, फिर मैंने मौला अली की सोबत में मैं उनकी चला गया। अब मैंने इन दोनों के दरमियान जब तफावत को देखा, तफादल को, वो जो थे ना चुने हुए 2, फरमाते हैं मुझे यूं पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद अली के सामने ऐसे जैसे एक मुहाजिर आदमी के सामने एक देहाती आदमी आ जाए। अब समझिए फिर उस अली के इल्म का क्या कहना। इसीलिए तो फरमाया था ना, बिस्मिल्लाह, वो जो सारे उलूम कुरानिया का निचोड़ बिस्मिल्लाह की बात के नुक्ते में, वो नुक्ता अली बिन अबी तालिब है। तवज्जो है कि नहीं है यार। मैं जो नए नवेले मेरे दोस्त नौजवान हैं वो कहेंगे कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि जी पहले लोग मजाकियां उड़ाते थे, ये कैसी रिवायत है कि कुरान का निचोड़ सूरत फातिहा में, सूरत फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का निचोड़ सिर्फ बा में, और बा का निचोड़ नुक्ते में। और मौला अली फरमाते हैं वो नुक्ता मैं वो जी एक नुक्ते में इतना इल्म कैसे आ गया। आज लाखों किताबें एक कंप्यूटर में होती हैं, और एक कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क के अंदर फिर आगे उसके खाने नहीं खाने DCB हैं जी, उसके पार्ट हैं DBC, उसके अंदर फिर अंदर एक फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर। तो तुम लोग अंग्रेज के बनाए हुए कंप्यूटर पे एक क्लिक करते हो, फोल्डर खुलता है, फिर खुलता ही चला जाता है, हजारों लाखों किताबें। अब अगर तुमसे कोई कहे यार ये लाखों किताबें जरा मुझे चाहिए, ठीक है मैं USB में डाल के दे देता हूं। अब हजरत साहब की जेब में इतनी सी USB पड़ी है और उसमें कितनी किताबें पड़ी है, लाखों किताबें। यानी अंग्रेज ने लाखों किताबों को समेट कर एक छोटी सी
यूएसबी में डाला। और आइंदा आने वाले दौर में नैनो चिप मुतारफ करवाई जा रही है। उस एक नैनो चिप के अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े डेटों को जमा कर दिया जाएगा। ओए सुभान अल्लाह, अगर अंग्रेज की अकल इतनी तगड़ी तू मान लेता है कि वो लाखों करोड़ों किताबें, लाखों किताबें, हजार हाथ तकरीरें, घंटों घंटों की बातें वो अगर क्लोज करके एक छोटी सी चिप के अंदर, वो चिप के अंदर भी जाओ तो एक फोल्डर के अंदर, फिर छोटे फोल्डर के अंदर अगर ये समेट कर डाल सकते हैं तो क्या कायनात सारी के उलूम मेरा अल्लाह एक नुक्ते में नहीं डाल सकता? और फिर बोला अली अगर फरमाए अन नुक्ता तो हिया तबाए बिस्मिल्लाह, अब बज़ाहिर तो वो नुक्ता है, लेकिन जब नुक्ते को खोल के देखेगा कायनात के उलूम का समुंदर मिलेगा। और जब उस समुंदर में गोता ज़नी करेगा दाएं भी अली देखेगा। अब मैं, अफसोस तो ये है वक्त मुकम्मल हो गया, वगरना ये टॉपिक बहुत तैयारी के साथ मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की थी। अफसोस यही है, फिर चलें, चूंकि मैं जाहिर है एक वक्त होता है, चलो जितना हो गया अल्लाह उतना कबूल कर ले। अच्छा, अब ये पता है क्या वजह है? बस इसको मैं क्लोज कर दूं। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह क्या है कि मौला कायनात मौला अली पाक क्यों इतने बड़े अच्छे फैसले करते थे? अक़ज़ा उम्मती क्यों थे वो? अक़ज़ाए उम्मत क्यों थे? अल्लाह अकबर। वजह ये कि हजरत अली खुद फरमाते मुझे रसूलुल्लाह यमन में भेजने लगे तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने वहां पर फैसले करने, मुझे हाकिम बनाकर भेज रहे हैं, मेरी तो इतनी ज्यादा यानी 30 साल उम्र थी आपकी, बड़ी बड़ी उम्र के लोग वहां मौजूद हैं, मैं छोटी उम्र का आदमी हूं, मैं वहां इतने बड़े बड़े फैसले कैसे करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह सयादी क़ल्बक व युसब्बितु लिसानक, फरमाया अली अल्लाह तेरे दिल को हिदायत अता करेगा और तेरी जुबान को साबित कदमी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। और जब हजरत अली चले तो नबी के हाथ उठे, अल्लाहुम्मा हिद क़ल्बहु व सद्दिद लिसानहु, या अल्लाह अली के दिल को हिदायत अता फरमा और इसकी जुबान को मजबूती अता फरमा। मौला अली फरमाते हैं फमा शक़क़्तु फ़ी हुकूमतिन बादो, और एक और रिवायत में आता है फमा शक़क़्तु फ़ी क़ज़ाइन बैन इस्नैन, फरमाते हैं उसके बाद अली फिर जो फैसला करता है ना उसे कभी फैसला करके शक नहीं हुआ कि क्या मैंने फैसला सही किया या गलत किया, कभी मुझे शक नहीं हुआ। इसलिए शक हो भी कैसे, वैसे दुनिया हक की तलाश में काजी, हक की तलाश में पीर, हक की तलाश में मुफ्ती, हक की तलाश में, और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं रहमल्लाहु अलियम अल्लाहुम्मा अदिल हक माऊ है सुदार, अल्लाह अली पर रहम करे। या अल्लाह मैं मोहम्मद तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ जिधर जिधर अली जाए हक को उसके पीछे पीछे चला। एक और जगह फरमाया अलीयुम अल हक के, और या फरमाया अल हक मा अलीयन है सुकान, जिधर जिधर अली होगा उधर उधर बोलते जाइए, जिधर जिधर अली होगा उधर उधर हक होगा। मेरे नबी पाक साहिब अल हक माज़ा अल हक माज़ा अल हक माज़ा, मैं हक दे देना है, हक दे देना है, हक दे देना है, हक दे देना है, हक इसके साथ है। और दोस्तों, और जो आम काजी होता है ना वो हक की तलाश में होता है, अली काजियों को इसलिए अली की तरह या अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली होगा, या अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली। बड़े जबरदस्त फैसले से तैयारी करके आया था, वक्त हो गया, अल्लाह को खुश रखे। एक जल्दी थी, एक नया हदीस सामने ये सुना देता हूँ। मौला अली फरमाते हैं यमन गया पहले ही कैश मुश्किल, यमन गए ना पहले ही कैश, तो ये के लोगों ने शेर के शिकार के लिए खूब खोदा, गहरा गड़ा खोदा, ऊपर घास डाल देते हैं, शिकार शेर दौड़ता हुआ आया, उस गड़े में गिरा, लोगों का रश लगा, एक बंदा जो ना वो गिरने लगा उस गड़े के अंदर, तो उसने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, चारों गिरे नीचे। शेर ने कहा आ जाओ, फिर शेर ने चारों को पकड़ा, जख्मी कर दिया। उनमें से एक बंदे के पास छुरा था, उसने छुरा निकाला, शेर को मारा, शेर भी मर गया और ये चारों बंदे भी मर गए। कैसा है मौला अली के पास जनाब फैसला करे? मौला कायनात ने फरमाया कि फैसला ये है कि जिन लोगों ने ये कुआं खोदा है ना शेर को पकड़ने के लिए, वो 4 दियतें देंगे, एक पूरी दियत, एक आधी दियत, एक तीसरे हिस्से की, एक जो ना तिहाई दियत। तवज्जो है, कितनी भाई कितनी दियतें देंगे? 4 दियतें देंगे, एक चौथाई, एक तिहाई, एक निसफ और चौथी मुकम्मल दियत। लोगों ने कहा ये क्या फैसला हुआ? लोग उधर से चल के आए मदीने में हुजूर के पास, या रसूलुल्लाह फैसला करवाने यही हुआ। किसी ने कहा अली ने ये फैसला किया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जब अली ने कर दिया था तो फिर मेरे पास क्यों आए? बात नहीं है, लेकिन आपने सोचना है
कि 4 दियतें, एक के लिए पूरी, एक के लिए आधी, एक के लिए निसफ, एक के लिए तिहाई, 1/4 और एक के लिए तिहाई, और एक के लिए निसफ और एक के लिए पूरी। ये क्यों फैसला किया? और जरा समझना, एक तो गिरने लगा, उसने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, चौथे ने तो किसी को नहीं पकड़ा। ठीक है, तो ये 4 दियतें उनके दरमियान पर इस तरह मौला कायनात ने ऐसे ऐसे फैसले किए। क्यों किए? कि हक जिधर उधर जाता है जिधर अली। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौला अली की मोहब्बत अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारे रमजान के रोज़ों को कबूल फरमाए।